Assalamu alaikum to all my viewers and my dear students. Welcome back. Hope so you all are fine. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.5 को देखा 1.6 को देखा था। उसमें हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल डिस्कस किया था। उसी से आगे हम स्टोरी सम्स की तरफ चलेंगे। उन स्टोरी सम्स को आप मैट्रिक्स इन्वर्जन के थ्रू भी आपने सॉल्व करना है और ग्रामर रूल के ज़रिए भी सॉल्व करना है। अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप फर्दर लेक्चर्स ऑब्टेन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें आपके पास एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी विड्थ और लेंथ है। लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है और उसका पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो 150 दिया हुआ है। हमने लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की फाइंड आउट करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि रेक्टेंगल की विड्थ x है, उसकी लेंथ हमारे पास y है। लेंथ विड्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है तो y इज इक्वल टू 4x। y दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। पैरामीटर हमारे पास 150 है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 150। ये पैरामीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का। x प्लस वाई 150 बाई 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 75। ये आपके पास दो इक्वेशन होगी। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन का सेट आ गया। सेम उसी तरह हम फॉर्म बनाएंगे ax इज इक्वल टू b वाली। a आपके पास क्या होगी 4 माइनस 1 1 x y एंड 0 एंड 75। ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हम मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर रहे हैं ग्रामर रूल से भी। ये जो 5 क्वेश्चन सम वाले दिए हुए हैं ये ज़्यादातर फेडरल बोर्ड वालों के लिए, सरगोदा बोर्ड वालों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट में से ही कोई एक क्वेश्चन आता है, या मैट्रिक्स इन्वर्जन के थ्रू या फिर ग्रामर रूल के थ्रू। ये फेडरल बोर्ड वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? ज्वाइंट लेंगे, उस मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। ज्वाइंट हमने लिया मैट्रिक्स का दैट इज 1 4 1 एंड माइनस 1 और डिटर्मिनेंट 4 प्लस 1 दैट इज 5। इनवर्स आ गया ज्वाइंट ओवर डिटर्मिनेंट। x फाइंड आउट करना विच इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स 1 और 5 1 माइनस 1 4 0 75। मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो को कॉलम के साथ 0 प्लस 75 एंड 0 प्लस 300। 75 को 5 पे डिवाइड किया 15 और 300 को 5 पे डिवाइड किया 60। विड्थ आपके पास क्या आ गई 15 और लेंथ आपके पास क्या आई 60। यही हमने फाइंड आउट करना था। ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन से किया है। यही सेम क्वेश्चन आप ग्रामर रूल से भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर की जो साइड्स हैं वो डिफर कर रही हैं 3.5 सेंटीमीटर के साथ। हमने उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। रेक्टेंगल की डायमेंशन मीन आपने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, जबकि उसके जो पैरामीटर दिया हुआ है वो 67 दिया हुआ है। अब जैसे हम लेंथ सपोज कर लेते हैं, लेंथ x है, विड्थ उसकी y है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। उसकी पैरामीटर रेक्टेंगल का 67 है। हमें दो इक्वेशन मिल गई है। इस क्वेश्चन को हम ग्रामर रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन के थ्रू भी इसको सॉल्व करना है। तो हम वही पहला स्टेप हमारे पास ax इज इक्वल टू b इसको फॉर्म करना है। a आपके पास 1 माइनस 1 2 2 x y 3.5 एंड 67। ax इज इक्वल टू b। a का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप है 2 प्लस 2 दैट इज 4। उसके बाद हमने ax लेना है। ax में आप क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं b के साथ। वो क्या होगा 3.5 इंटू 67 माइनस 1 एंड 2। देन हम इसका क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 इंटू 3.5 विच इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 67। तो एक्स का डिटर्मिनेंट 74 आ गया। अब ए वाई लेंगे। ए वाई में हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं बी के साथ। 3.5 और 67 वन वाला एज इट इज। अब उसका डिटर्मिनेंट लेंगे 67 माइनस 7 दैट इज 60। उसके बाद एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। एक्स किसके इक्वल आएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। 74 बाई 4 विच इज इक्वल टू 18.5। दैट मीन रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास कितनी है 18.5 सेंटीमीटर है। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट 60 बाई 4 15 सेंटीमीटर। तो इसकी जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपके पास क्या होती हैं, सेम होती है, तीसरी साइड डिफरेंट होती है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल की तीसरी साइड है वो 16 लेस है ट्राइंगल के बाकी दोनों। उसका एंगल जो है बाकी दोनों ट्राइंगल के जो एंगल है उससे 16 कम है।
ट्राइंगल की दो साइड्स हैं सेम है, एंगल भी सेम होगा, तो x और x दोनों एंगल होंगे, मीन वो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और वो क्या है 16 लेस। थर्ड एंगल कैसे बनेगा, उन दोनों एंगल के सम से हम 16 लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड एंगल मिलेगा। इसके अलावा हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो 180 के इक्वल होता है। अगर दो एंगल है आपके पास x प्लस एक्स है, तीसरा एंगल y, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और तीसरा एंगल y 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 180। इस तरह आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। हम मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे, इसे 2 - 1 2 1 एक्स वाई विच इज इक्वल टू 16 180। पहला स्टेप ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन के थ्रू करेंगे, जो क्रॉमर रूल है उसके जरिए भी इसको करना है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। अगर आपको कंडीशन नहीं दी हुई क्वेश्चन के ऊपर कि आपने इस मेथड के थ्रू करना है तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड से करें, लेकिन जब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि आपने वो मेथड अडॉप्ट करना है तो आपने उसी मेथड से उसको करना है। तो हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए का 1 1 - 2 2, डिटर्मिनेंट 2 + 2 4 आ गया। इनवर्स कैसे आएगा 1 1 - 2 2 बाई 4, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इनवर्स है 1/4 1 1 - 2 2, और b आपके पास है 16 180। अब हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ, 16 + 180 - 32 + 360, 196 328, 196/4 328/4 विच इज इक्वल टू 49 82। अब थर्ड एंगल जो आपके पास है वो 82 है, और बाकी जो दोनों सेम एंगल है वो क्या है 49 और 49 है। तीनों का सम करेंगे तो 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है जिसमें एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के 2 गुना से, मीन उसके ट्वाइस से 12 टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। मीन दूसरा एक्यूट एंगल तब बनता है जब पहले का हम 2 टाइम लें एक्यूट एंगल के और उसमें 12 को सम अप करें तो देन हमें दूसरा एक्यूट एंगल मिलेगा। अब एक्यूट एंगल है, दैट्स मीन दोनों एंगल्स जो आप लेंगे उनका सम 90 के इक्वल होगा। एक एक्यूट एंगल आप x ले लेते हो, दूसरा एक्यूट एंगल आप y ले लेते हो। x प्लस वाई 90, दूसरा एक्यूट एंगल तब मिलेगा जब पहले एक्यूट एंगल का ट्वाइस मोर देन 12 होगा, मीन 12 उससे ज़्यादा होगा। दैट्स मीन 2x है, y इस तरफ है, इक्वल किस तरफ आएगा तो -y, प्लस 12 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -12। तो मैट्रिक्स एक इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 90, दूसरा 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -12, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 2 एंड -1 x y 90 एंड -12। ax इज इक्वल टू b। इस क्वेश्चन को हम ग्रामर रूल के जरिए कर रहे हैं, आप मैट्रिक्स इन्वर्जन के थ्रू भी इसको करेंगे। हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज -1 - 2 विच इज इक्वल टू -3। अब ax लेंगे, ax में आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे 90 और -12 के साथ, दूसरा एज इट इज रहेगा। इसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लेंगे -90 माइनस प्लस 12 विच इज इक्वल टू -78। ay कैसे लेंगे, सेकेंड को रिप्लेस करेंगे और फर्स्ट एज इट इज रहेगा 1 to 90 - 12। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे -12 - 180 विच इज इक्वल टू -192। इसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू a, x का डिटर्मिनेंट बाई a का डिटर्मिनेंट। x किसके इक्वल आएगा -78/-3, माइनस माइनस से कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू 26। फर्स्ट एक्यूट एंगल 26 आएगा, अदर y इज इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट बाई a का डिटर्मिनेंट, -192/-3 विच इज इक्वल टू 64। तो सेकेंड एक्यूट एंगल आपके पास क्या है 64। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दो कार्स हैं वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मूव कर रही हैं। दोनों के दरमियान जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है। 4.5 घंटे के बाद 4.5 और के बाद दोनों कार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह जाता है। पहले कितना था 600, और उसके बाद 4.5 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस रह जाएगा 123 रह जाएगा। हमने दोनों कार की स्पीड क्या है फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट कार की स्पीड x है, सेकंड कार की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस जो फर्स्ट कार कवर कर रही है हाफ एन आवर के बाद 4.5 एन आवर के बाद वो कितना होगा 4.5 आवर और 9/2 x। इसी तरह सेकंड कार जो जितना डिस्टेंस करेगी 9/2 पर y किलोमीटर। हम कह चुके हैं कि जो दोनों कार का जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर के, x - y विच इज इक्वल टू 6। अब
4.5 घंटे के बाद जो दोनों कार्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना, पहले कितना था 600, और 4.5 घंटे के बाद उनका जो है डिफरेंस कितना रह जाएगा, ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा उनके बीच 123। तो 9/2x प्लस 9/2y विच इज इक्वल टू 600 माइनस 123। 9/2 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस y विच इज इक्वल टू 477। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 953 473, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, वो क्या आ गया 106। तो एक इक्वेशन आपके पास क्या आई है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 106। दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई, आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ax इज इक्वल टू b, a क्या बनेगा 1 माइनस 1 1 1 xy, और b 6 106। ax इज इक्वल टू b, इसको आप मैट्रिक्स इन्वर्जन के थ्रू करेंगे और क्रामर रूल के जरिए भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू a इनवर्स b इनवर्स एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या आएगा 1 1 1 एंड माइनस 1, और डिटर्मिनेंट 1 प्लस 1 2। इनवर्स किसके इक्वल होगा 1 1 माइनस 1 1/2, दैट्स मीन एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब हमने x फाइंड आउट करना है, उसको इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 1 1 माइनस 1 1 6 106। मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो को कॉलम के साथ, 6 प्लस 106 माइनस 6 प्लस 106, 112 एंड 100, 112/2 56 100/2 विच इज इक्वल टू 50। तो एक कार की स्पीड 56 किलोमीटर है एंड सेकंड कार की स्पीड 50 किलोमीटर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही एंड होता है। आपकी जो भी क्यूरीज है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मुलाकात होगी जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।